मैं तो घर से भागने वाला था, आज मैं सुसाइड कर लिया रहता, घर में किसी होटल में जाके नौकर बनता और उसके बाद की क्या लाइफ में आत्महत्या कर लिया रहता। परंतु आज यीशु ने जीवित रखा, मुझे कई बार मृत्यु से भी बचाया, क्योंकि मैं सबको बताता यीशु मसीह प्यार करते हैं। मैंने घुटने टेके और प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने संसार में आनंद, खुशी, शांति ढूंढी, नहीं मिली। यीशु अपने खून से मुझे धो दे। वो अस्पताल के कॉरिडोर में घुटने टेक के रात भर रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, यीशु आपने मेरी बेटी को एक बेटा दिया था, उसे अपने पास बुला लिया, दूसरा दिया। आज हो गए इतने साल, आज मैं जीवित हूँ यीशु की महिमा गवाही देने के लिए कि मेरा बड़ा भाई मरा 19 तारीख को, मैं पैदा हुआ 19 तारीख को, और उसके बाद मेरी मम्मी ने फिर से कंसीव किया। उसमें मेरा छोटा भाई वो भी 19 को पैदा हुआ। मतलब एक 19 को गॉड ने लिया और 2 जीसस ने दिए 19 ही को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात होगी, बड़ी खास होगी, और आज एक आत्मिक जीवन की गवाही होगी। वो गवाही जिसके बारे में किसी की प्रार्थना है, किसी की आंसू और बहुत से लोगों की चिंता है। किसी एक के नहीं मेरे प्रियो, बहुत से लोगों की। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग बिखर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। आज जो यहोवा ने बनाया उस गवाही को सुनेंगे। हमारे बीच में ब्रदर सैमुअल हैं छत्तीसगढ़ से। तो आइए मुलाकात करते हैं उनके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर सैमुअल, बहुत खुशी की बात है आप इतनी दूर से गवाही देने के लिए आए हैं। आप लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी हैं, पर आपकी गवाही है कि आप बच गए। हाँ जी, नहीं जी, तो मामला खत्म हो गया था। क्या थी वो कहानी, मतलब शुरुआत कैसे होती है आपके जीवन की? मैं जहाँ तक मुझे पता है आपकी मदर, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है जी, और उन्होंने अपने जीवन की बड़ी एक दौड़ी है, लड़ाई लड़ी है, और इसीलिए उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है। सो दैट्स ब्यूटीफुल थिंग, मैं वो भी सुनना चाहूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टोरी। जी, मेरा नाम सैमुअल है, और जैसा कि नाम से पता चलता है कि बाइबल का नाम है ये जी, उसके पीछे भी एक अद्भुत गवाही है जो ये प्रमाणित करती है कि यीशु जीवित है। राइट। और वो प्रेमी परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। आमीन। मेरी मम्मी की शादी हुई और शादी के बाद उन्हें दुख और दर्द से होके गुजरना पड़ा। हाँ। और पहला जब वो कंसीव की, पहला बच्चा हुआ, पहला बेटा हुआ, उनका हीमोग्लोबिन केवल 5 ग्राम था। ओके। डॉक्टर ने बोला था कि या तो आप मर जाएंगे या आपका बच्चा मर जाएगा। और मेरा जो बड़ा भाई पैदा हुआ, मेरी मम्मी का फर्स्ट बॉय चाइल्ड, वो बड़ा वीक था और उसको पैदा होने के बाद निमोनिया हो गया और विदिन 1 वीक ही डाइड। और वो मरा 19 तारीख को। तो मेरी मदर गॉड फियरिंग वुमेन थी और वो प्रार्थना करने लगी, बड़ी दुखी, और रोई फूट फूट कर, बिलक बिलक कर रोई हन्ना के समान। यीशु आपने मुझे पहला बेटा दिया, बच्चा दिया, और आपने उसे अपने पास बुला लिया। ये मैं तो आपकी मार्ग में चली हूँ, मुझे ऐसा क्यों दुख हुआ, दर्द हुआ, नुकसान हुआ। और वो आंसू बहा के प्रार्थना करने लगी, यीशु से गिड़गिड़ाने लगी। और उसके बाद डॉक्टर बोले कि वो कंसीव नहीं हो पा रही थी। तो साथ के वो कलीग्स, वो लेक्चरर थी उस स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में, तो सब कलीग्स उन्हें चिढ़ाने लगे, अरे ये तो बांझ रहेगी, इसका कोई बच्चा नहीं होने वाला। मेरी मम्मी और भी फूट फूट कर आंसुओं के साथ रोने लगी, हन्ना के समान। और मम्मी ने प्रार्थना की, यीशु आपने क्रूस पर जान दी, खून बहाया, और आपने बेहद शर्म लज्जा सही, आप मेरे अपमान को सम्मान में बदल दीजिए, अनादर को आदर में बदल दीजिए, अय्यूब के समान मुझे दुगनी आशीष दीजिए। बाइबल में दिया हुआ है, अय्यूब ने जो कुछ खोया, अय्यूब 42:10 में लिखा, उसका दुगना प्राप्त किया। राइट। तो यीशु मुझे 2 बेटे दे, 1 बेटा लिया, 2 बेटे दिए, दे करके। और मम्मी प्रार्थना करती रही लगातार।
बाइबल में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, सही बात है। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मम्मी खटखटाते रही वो स्वर्ग का दरवाजा जहां यीशु नासरी प्यारा यीशु है। और उसके बाद कुछ सालों बाद मैं कंसीव हुआ और मेरी पैदाइश हुई और मैं पैदा हुआ 19 तारीख को। ओह, हालेलुया। और मैं भी बेहद कमजोर था और एक हफ्ते बाद मुझे भी निमोनिया हो गया। एक रात ऐसी सिचुएशन हो गई, डॉक्टर बोला इसकी पल्स डाउन हो रही है, इसको तुरंत आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कीजिए, दिस विल बी हिज लास्ट नाइट। पल्स डाउन हो रही है। मेरे नाना जो प्रभु के पास आज चले गए, उनका नाम सैमुअल जॉन था, वो जैसा ही सुना वो अस्पताल के कॉरिडोर में घुटने टेक के रात भर रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, यीशु आपने मेरी बेटी को एक बेटा दिया था, उसे आपने पास बुला लिया, दूसरा दिया, अब वो डॉक्टर बोल रहे मर जाएगा, नहीं उसे जीवित रख, उसे जीवित रख। और बाइबल की प्रतिज्ञा कि मृत्यु और जीवन यीशु के हाथों में है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन कहता है, यीशु ने कहते हैं, देख मैं मर गया था, अब मैं युगानुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु आप जीवन देने के लिए आए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। यूहन्ना 10:10 यही वचनों के साथ, आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते रहे, रात भर बिना सोए प्रार्थना करते रहे। और सुबह चिड़ियों की चहचहाट हुई, ओ सुबह का सूरज निकला और डॉक्टर राउंड लेने आए। और जैसे ही मेरे बेड के पास आए आईसीयू में, आई वॉज अलाइव, मैं जीवित था। मेरे नाना को उन्होंने बताया आपका ओ हालेलुया नाती जीवित है। Praise the Lord, praise the Lord. और मैं जिंदा हूं, आज हो गए इतने साल, आज मैं जीवित हूं यीशु की महिमा गवाही देने के लिए। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि मेरा बड़ा भाई मरा 19 तारीख को, मैं पैदा हुआ 19 तारीख को, और उसके बाद मेरी मम्मी ने फिर से कंसीव किया। उसमें मेरा छोटा भाई वो डॉक्टर है, उसका नाम है इमैनुअल, गॉड विथ अस, वो पैदा हुआ, वो भी 19 को पैदा हुआ। मतलब एक 19 को गॉड ने लिया और 2 जीसस ने दिए 19 ही को। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु असंभव को संभव करता है, यीशु अंधकार को ज्योति में बदल देता है। आज आप अगर बांझ है तो वो लिखा हुआ है भजन संहिता 113:9 में कि वो बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। यीशु देख। आपके स्कूल में क्या हुआ? आप स्कूल में थे तब, पढ़ाई में आप अच्छे नहीं थे। जी जी। Then you were thinking about to kill yourself. आप Yes. आत्महत्या करना चाहते थे। जी जी जी। What was that story? या तो मेरा बर्थ क्रिश्चियन होम में हुआ और मेरी मम्मी ये गवाही देती थी और बताती तुम्हारा जन्म अद्भुत हुआ है, यू आर ए मिरेकल बॉय। दोनों बच्चे मांगे हुए अयूब के समान दुगनी आशीष। नहीं तो वो बताती कि अरे महीने में 30-31 दिन रहता है, और जो डिलीवरी डेट रहता है डॉक्टर के हाथ में नहीं रहता, ना माँ के हाथ पे, परंतु तुम्हारा जन्म 19 को हुआ, तुम्हारा बड़ा भाई 19 को मरा, तुम पैदा हुए और तुम्हारा भाई पैदा हुआ 19 को। यू आर ए मिरेकल साहिब चाइल्ड एंड यू हैव ए ग्रेट पर्पस। और हम चर्च जाते, परंतु बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, बाइबल की आज्ञा पालन करना अच्छा नहीं लगता। दुनिया के ओ प्रलोभन इतने आनंदित करने, फिल्में सीरियल्स आते, उस समय टीवी आया था नया नया, मुझे उसमें रुचि होने लगी, मैं आनंद प्राप्त करने लगा और ऐसा हो गया कि मेरी पढ़ाई से बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। ओके। और कौन सी क्लास में थे आप? मैं उस समय था 8th में था, इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया था। बड़े मुश्किल से 10th पास किया। मम्मी खास तौर से हमको पढ़ाती रात के 1-1, 2-2 बजे तक, क्योंकि कई इंग्लिश के मैथ्स के समझ में नहीं आते थे, तो रात भर हमको
अपने पास बैठा के समझाती पढ़ाती। और जैसे तैसे 10th पास हुआ, मुझे मैथ्स पर्टिकुलरली बहुत कठिन लगता था। और मम्मी बोलती थी बेटा 10th तक पढ़ो, उसके बाद छोड़ देना। मार पड़ती थी? मार भी पड़ती थी, मगर मम्मी प्यारी माँ हमारी किससे मारती थी मालूम? पपीते के वो जो डंगाल रहता है ना, वो हल्का फुल्का, ज्यादा चोट न लगे, क्योंकि बड़ी प्यारी माँ हमारी हालेलुया क्यों बहुत आंसुओं के साथ हमको प्राप्त की है, तो वो नहीं चाहती थी मैं उनको डंडे से मारूं, तो पपीते की कोमल टहनी से हमको मारती थी, ताकि डिसिप्लिन जरूरी है। राइट, बिल्कुल हालेलुया। तो उसके बाद फिर मैं 10th के बाद मम्मी बोली कि मैथ्स में ही स्कोप है, इसलिए मैथ्स ही लो। तो मुझे जबरदस्ती मैथ्स लेना पड़ा। और मुझे याद है कि पहली क्लास जब मैं अटेंड किया मैथ्स में, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ समझ में नहीं आया। साइन ए प्लस बी, कॉस ए, टैन ए प्लस बी, ये सब समझ में नहीं आया। टीचर ने, हमारी मैथ्स टीचर ने कहा कल मैं पूछूंगी सबसे, 50 लोगों की क्लास है, 20 लड़कियां और 30 लड़के। मैं बोला अरे बाप रे, सबके बीच में पूछेंगी और बोलेंगी ब्लैक बोर्ड में आके फॉर्मूला लिखो। अगर मेरे को बोली मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, कि मेरे से बनेगा नहीं, इंसल्ट हो जाएगी, क्या करूं? ये विचार आने लगे। न्यूज़पेपर में आते थे फिल्मों के विज्ञापन, ये टॉकीज में ये फिल्म लगी हुई है, तो क्यों ना स्कूल को बंक करो। बंक करके वहां सिनेमा हॉल जाने लगा, वहां पिक्चरें देखने लगा। और ये आदत इतनी बढ़ गई, एक फिल्म को 6-7 बार देखता, और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया। 11th जैसे बाउंड्री से पास किया। 12th में जब मैं मॉडल एग्जाम दिया, रिजल्ट आया। मॉडल एग्जाम 1 महीना पहले फाइनल बोर्ड एग्जाम से होता, पहले होता CBSE के, उसमें मैं फेल हो गया केमिस्ट्री में और मैथ्स में। मुझे 15 आउट ऑफ 100 मिले और 17 आउट ऑफ 100 मिले। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, मेरी मम्मी को बुलाया, बोला आपका बेटा पूरे स्कूल का रिजल्ट स्पॉइल करने जा रहा है, क्योंकि वो फेल हो जाएगा, 100% रिजल्ट नहीं आ पाएगा हमारे स्कूल का, शर्म की बात रहेगी। 1 महीने बाद एग्जाम है, इतनी मोटी केमिस्ट्री की बुक, इतनी मोटी मैथ्स की बुक, साल भर मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री प्रोबेबिलिटी के इक्वेशंस नहीं आते, केमिस्ट्री के बैलेंसिंग CH3 COH प्लस Al3 वो नहीं आते, बैलेंसिंग करना नहीं आता, अब मैं कैसे पास हो सकता हूं? मम्मी बोली बेटा तुम्हें कैसे भी करके पास होना है, नहीं तो हमारे लिए शर्म की बात होगी, और तुम्हारा भविष्य अगर 12वीं में तुम फेल हो गए तो अंधकारमय हो जाएगा, नो फ्यूचर फॉर यू। कैसे भी करके पास होना। 1 महीने बाद एग्जाम है। मैं सोचने लगा कैसे मैं पास हो सकता हूँ, साल भर मैंने पढ़ा नहीं, इतनी मोटी किताब मैथ्स के, केमिस्ट्री के। और ये विचार आने लगा क्यों ना मैं घर से भाग जाता हूँ। घर से भाग के क्या करूंगा? किसी गांव में चला जाऊंगा, किसी होटल में चपरासी बन जाऊंगा, वहां के प्लेटें धोऊंगा, रसोइया बन जाऊंगा, और ये सब करूंगा करके। तो मम्मी पापा बोल रहे पास होना है, कैसे होगा, असंभव है। इतना निराशा दुखी स्थिति में एक दिन मैं रो रहा था घर में बैठे हुए, यही विचार कर रहा था कि आज मैं भाग जाता हूं घर से। तब मुझे याद है 11 बजे का समय, पोस्टमैन आया। और पोस्टमैन आया, एक पत्रिका लाया, और सामने में दिया हुआ था, एक चित्र दिया हुआ था पत्रिका के, कि जीसस एक छोटी स्टूडेंट है, उसको आशीष दे रहे हैं अपना हाथ रखकर, और नीचे लिखा हुआ था प्रभु का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है, नीति वचन एक साथ। ये चित्र यीशु मसीह छात्रा को आशीष दे रहे हैं, और लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। मैंने अंदर तुरंत पढ़ा। इससे पहले मुझे मसीही साहित्य पढ़ने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, परंतु जैसे ही मैं अंदर पढ़ने लगा, उसमें भाई TGS दिनाकरण की गवाही पढ़ी। 2 साल फेल होके BSc में वो रेल पटरी के पास जा रहे थे सुसाइड करने के लिए, चलती हुई ट्रेन के सामने कूदने के लिए। और उनके चाचा उनको रास्ते में मिले, यीशु के प्यार के, क्रूस के प्यार के बारे में बताया, और कहा यीशु आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, कोई भी आपकी परेशानी हो।
भाई दिनाकरण ने पूछा, क्या वो मेरे को पास कराएंगे? क्या मेरी माँ जो मिर्गी से ग्रसित है, क्या उसे चंगाई देंगे? क्या हम गरीबी का जो सामना कर रहे हैं, क्या हमें गरीबी से आज़ादी मिलेगी? तो उनके चाचा ने कहा, हाँ जरूर, मांगो, तुम जाओ अपने घर और प्रार्थना करो। और वो आए, 4 घंटा प्रार्थना किया, यीशु अपने खून से मुझे धो दे, मेरे हृदय में आ, मुझे अपना बेटा बना ले। और उसके बाद यीशु ने उनकी मदद की, बुद्धि ज्ञान दिया, कई बार प्रश्न बताए, और उसके बाद उन्होंने सीए कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईआईबी, पीएचडी कर ली, बैंक में क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया, और वो जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, ही वॉज जनरल मैनेजर, 700 ब्रांच। उनकी गवाही, उनके संदेश में मैंने पढ़ा, तुरंत उसी समय मैंने घुटने टेके, मुझे आशा आ गई कि यीशु मेरे मदद करेंगे। मैं चर्च जाता था, संडे स्कूल जाता था, परंतु किसी ने मुझे नहीं बताया कि यीशु छात्रों की, विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। मैंने घुटने टेके और प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने संसार में आनंद, खुशी, शांति ढूंढी, नहीं मिली। यीशु अपने खून से मुझे धो दे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन, यीशु के लहू ने शुद्ध किया, साफ किया, शांति दी, और एक कॉन्फिडेंस आ गया, यीशु मदद करेंगे। पढ़ाई करने लगा मैं, और मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी का एग्जाम था। तो जब मैं पढ़ने बैठा तैयारी करने के लिए, यीशु, बाइबल बताती है यशायाह 28:29 में, यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाले और महाबुद्धिमान परमेश्वर हैं। तो उन्होंने मेरी अगुवाई की कि बेटा, ये जो नए नए कवि लोग हैं, लेखक लोग हैं, उनका जीवन परिचय याद करो, कब जन्म हुआ, क्या उनको रचनाएं लिखी, और कितने अवार्ड मिले, वो सब याद रखना थोड़ा मुश्किल है। परंतु हमारी मैडम ने बोला था, पुराने जो फेमस कवि लेखक है, उनका याद करना, वो इंपॉर्टेंट है। परंतु जब मैं पढ़ने बैठा, यीशु ने कहा नए वालों का याद कर, और मैं वही याद करके गया। एग्जाम हॉल में गया तो देखा जो नए लेखक और कवि लोग थे, उन्हीं का जीवन परिचय आया था। यीशु अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाले महाबुद्धिमान। आपने अभी कहा कि आपको चर्च में, संडे स्कूल में कभी किसी ने नहीं बताया कि यीशु जो है मदद करने वाले, सहायता करने वाले, लोगों ने नहीं बताया, या आप कभी सुन नहीं पाए? नहीं, हमारा चर्च एक पेंटिकॉस्टल चर्च था, और बिना लाइट, बिना फैन के झोपड़ी था, वो खपरा था, बिना लाइट, बिना पंखे के, गर्मी में। और हमारे रीजन में 40-45 डिग्री तापमान हो जाता है, और मम्मी हम दोनों बच्चों को अपने मेरे को पकड़ के एक हाथ में, और दूसरे को, मेरे छोटे भाई को दूसरे हाथ में पकड़ के बैठाती। 45 मिनट संदेश देते हमारे पास्टर। अच्छा। मगर ज़्यादातर वो बाइबल ही का बताते, जो व्यक्तिगत गवाहियां हैं या उससे रिलेट करके, वो नहीं कभी हमने सुना था। तो हम सुनते थे 45 मिनट, और 3 घंटा 4 घंटे की हमारी चर्च सर्विस होती थी। परंतु वो मैंने नहीं सुना कि यीशु विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। परंतु वो पत्रिका यीशु बुलाता है, और वो चित्र यीशु मसीह विद्यार्थी छात्रा की आशीष दे रहे हो। नीचे लिखा हुआ था, प्रभु का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। हाँ। और ब्रदर जी, उसके बाद फिजिक्स का एग्जाम हुआ। फिजिक्स का 9:30 बजे एग्जाम है। मैं उठा 6 बजे, 7 फ्रेश हुआ, 7 बजे रिवाइज कर रहा हूं। पता चला कॉलम्स लॉ वाला जो सबसे बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो छूट गया रिवीजन। और उसमें ढेर सारे फॉर्मूलाज हैं, F = Q1 Q2 upon 4 pi epsilon r², ये सब। मैं घबरा गया। 1 घंटे बाद एग्जाम है मेरा, जल्दी मुझे जाना है एग्जाम सेंटर में, ये नहीं हो पाएगा, क्या पढ़ूं, इतना ढेर सारा है। तो मैं पन्ने पलटने लगा, यीशु बाइबल का वचन याद आया। मैंने आदत बना ली थी रोज सुबह उठ के प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, और सोने से पहले प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना। तो मैंने पढ़ा था, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50-15 में। तो मैं पुकारने लगा, यीशु क्या पढ़ूं। अचानक से एक पृष्ठ पर मैंने देखा एक सफेद ज्योति चमकते हुए, और मैंने अपने कानों में ये आवाज सुनी, बेटा लिख, थैंक यू जीसस, गोइंग टू कम इन द बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैंने लिखा और उसकी तैयारी की। फिर और पलटने लगा, एक और प्रश्न पर लाइट चमकी सफेद, और फिर से आवाज मैंने सुनी यीशु की। मैं
लिखा। और फिर तीसरे पर उसके बाद से जो डर था, निराशा थी, वो बेचैनी थी, वो चली गई। यीशु एग्जाम सेंटर में गया, प्रार्थना किया, यीशु मेरा हाथ पकड़ के लिखिए, मैं निर्बल हूं पिता, परंतु आपने सूरज चांद सबको बनाया, मेरी सहायता कीजिए यीशु। और जैसे ही प्रश्न पत्र बटा, मैंने खोला, वही 3 प्रश्न जो यीशु ने बताए थे वही आए। अद्भुत युक्ति करने वाला, क्या बात है। ओ जीवित यीशु, प्रेमी यीशु, हमारी सहायता करने वाला, हमको सहारा देने वाला। हालेलुया। उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर था ब्रदर जी, पेपर बहुत बिगड़ गया। मैं आके रोने लगा, यीशु आपने मेरी मदद क्यों नहीं की, मैं तो फेल हो जाऊंगा। क्या फिजिक्स में तो आपने बताया था क्या प्रश्न आने वाला ये, मगर केमिस्ट्री में आपने क्यों नहीं बताया, बिल्कुल बिगड़ गया है। और बड़ा बेचैन, निराश, दुखी था। रात को नींद नहीं आ रही थी, परंतु जैसे मैंने आदत बना ली थी सुबह उठ के बाइबल पढ़ना, रात को मैं बाइबल पढ़ रहा था। मैंने जस्ट बाइबल खोला, मुझे मालूम नहीं था उस समय ज़्यादा बाइबल, आई वॉज वेरी न्यू बाइबल पढ़ने के लिए। तो मैंने खोला, निकला नीति वचन 21:1, वहां लिखा हुआ है, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, नालियों के जल के समान, जिधर वो चाहे उधर वो मोड़ दे। यीशु ने बात करना चालू किया, बेटा क्या लिखा हुआ, राजा का मन। जो CBSE दिल्ली में जो तेरा पेपर चेक कर रहा है ना, उसका दिल मेरे हाथ में है। नालियों के जल के समान गलत भी लिखा है, तो मैं दया डाल सकता हूं। फिर मैंने पढ़ा इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को झिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया। वो उसकी सामर्थ, उसका प्यार नहीं बदला है, आज भी वही है। फिर मैंने पढ़ा मरकुस 10:27 में, मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, परंतु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इतना आनंद मिला, इतना परमेश्वर का वचन मीठा है, मधु से भी इतनी मिठास मिली। जो निराश बेचैन था, आनंद आ गई, शांति आ गई। पूरी हो गई आपकी जी, 12th पूरी हो गई। फिर 12th पूरी हो गई, 71% से मैं पास हो पाया। क्या बात है। उसके बाद फिर आपने इंजीनियरिंग कैसे की? इंजीनियरिंग मुझे अच्छे 71% से मिला। जो प्रिंसिपल बोले थे फेल हो जाएगा, मैं उन्हीं के पास गया बाइबल लेके, न्यू टेस्टमेंट गिडियंस की, और उनको दिया। अरे हम तो सोच रहे थे सैमुअल तुम तो फेल हो जाओगे, कैसे पास हो गए? मैंने बताया ये सर, ये बाइबल और जीसस इज द रीजन फॉर माय सक्सेस। सफलता का राज्य यीशु है, बाइबल है। उनको मैंने भेंट की, पढ़िए। उसके बाद मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। हालेलुया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैंने पास किया 66%। और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में रहता था ब्रदर जी, और मेरा एक दोस्त बना वहाँ, कपूर। ही वॉज नॉट नोइंग अबाउट द लविंग लिविंग, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। और वो चेन स्मोकर था, हर 15-20 मिनट में उसको स्मोकिंग करना है। चेन स्मोकर, एक दिन में कितने पैकेट खत्म कर देता था। और वो शराबी भी था, बार्स में जाता था सैटरडे संडे को, और फिल्में भी देखता था और ड्रिंक्स भी लेता था। मैं उसको यीशु के बारे में बताता कि यीशु मसीह आजाद करने के लिए आया है, यीशु मसीह शांति देने के लिए आया है, तुम ये सब क्यों करते हो? तो उसके बाद कई साल बीत गए, 1, 2, 3 साल वो मेरा मजाक उड़ाता, कभी बात नहीं मानता। यीशु के बारे में बोलने से है हंसता वो। एक दिन रात के समय वहाँ हॉस्टल में प्राइवेसी में अकेले में प्रार्थना नहीं हो पाती, 3 सीटर रूम और ढेर सारे पूरे लड़के रह रहे हैं, तो मैं क्या करता, खेल के मैदान में खाने के बाद रात को चला जाता और मैं प्रेयर वॉक करता था। ओ यीशु से बात, यीशु आपने कहा मत्ती 4:19 में, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो मैं ये 3 साल से गवाही दे रहा हूं, आपके बारे में बता रहा हूं, यीशु ये नहीं मान रहा है, क्या करूं? तो मैंने स्वर्ग से, आसमान से आवाज सुनी यीशु की, बेटा उसकी आलोचना करना बंद कर, तू मेरे क्रूस के प्रेम के बारे में ही बता केवल, कि कैसे मैंने उसके लिए खून बहाया, खून की आखिरी बूंद मैंने बहा दी, मुझ पर थूका गया, मुक्के मारे गए, दाढ़ी नोची गई, मैंने उसके लिए भी सहा है।
उसके क्रूस के कलवरी के प्रेम के बारे में बता, प्यार के बारे में बता और कुछ नहीं। फिर मैं वो ही बताने लगा। यीशु शांति देते हैं, आपके लिए खून बहाया, आपको खरीदा है। अचानक से 1 महीने बाद ही एक दिन मेरे पास आया रात को, सैमुअल मुझे बताओ, ये तुम बता रहे थे यीशु शांति देता है, आनंद देता है, मुझे बताओ मैंने पूरा बाइबल में कैसे आदम हवा पाप आया और यीशु मसीह क्यों आए, बस कैसे बलिदान दिया, वो के बारे में बताया। और फिर मैंने उसके लिए सिनर्स प्रेयर उसके साथ की, एक पापी की प्रार्थना, यीशु मेरे दिल में अपने खून से मुझे धो, अपना बेटा बना ले, ऐसा करके। और वो प्रार्थना करके गया यीशु के नाम में, आमीन। और दूसरे दिन ब्रदर जी हॉस्टल में सब लोग, लड़के लोग 11 बजे से हमारा कॉलेज लगता था, तो लेट उठते थे, रात के 2-3 बजे सोते थे और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं। परंतु वो सुबह 7 बजे उठ के मेरे पास आया, बोला सैमुअल सैमुअल एक चमत्कार हो गया, एक मिराकल हो गया। मैंने बोला क्या? जैसे ही मैंने कल रात को प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आ, इतनी शांति के साथ, मधुरता के साथ नींद आई, और सुबह से उठ के मुझे सिगरेट की पीने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। और तुम नहीं जानते हो कि चेन स्मोकर लोग अगर स्मोकिंग नहीं करे तो वो टॉयलेट नहीं जा सकते, उनको मोशन नहीं होता है बिना सिगरेट पिए हुए। तो मुझे मोशन भी हो गया बिना सिगरेट पिए हुए। यीशु का लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में शक्ति है। वो पूछने आया था आपके पास या आप उसे बताने गए थे? वो पूछने आया था, क्योंकि मैंने यीशु की बात मानी। उसने बोला, यीशु ने कहा बेटा मैंने यही गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, 3 साल से आपके बारे में बता रहा हूं, नहीं मान रहा है वो। तो यीशु ने कहा उसकी आलोचना करना बंद कर कि क्यों सिगरेट पी रहा है, क्यों शराब पी रहा है, क्यों वो कर रहा है। केवल कलवरी के क्रूस के प्यार के बारे में बता, मेरे प्यार के बारे में। और जैसे ही मैंने यीशु की बात मानी, 1 महीने के भीतर खुद आया, बताओ सैमुअल मुझे यीशु के बारे में। क्या बात है। और वो ऐसा हुआ, रोज सुबह 4 बजे से उठ के बाइबल पढ़ने लगा, ओ प्रार्थना करने लगा। दूसरे जो सिगरेट पीते, हमारे सीनियर्स, हमारे साथ वाले शराब पीते, उनको बोलने लगा, अरे सिगरेट में वो आनंद नहीं, शराब में वो आनंद, शांति, सुख नहीं, वो इट्स ए ब्लास्ट दैट डजंट लास्ट, थोड़े क्षण का है, 1-2 क्षण के लिए आपको हाई में ले जाएगा वो शराब और सिगरेट, मगर सबसे ऊंचा मोस्ट हाई जीसस क्राइस्ट, द मोस्ट हाई गॉड। ये वो बोलता था, वो बोलने लगा, वहां गवाही देने लगा। सब लोग बोलने, अरे सैमुअल तुमने क्या जादू कर दिया उसके ऊपर। और वो घर गया, ही वॉज ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा अमीर था उस जमाने में, 3-3 कार, बड़े उसके फादर फैक्ट्री के मालिक। और वो अपने माँ बाप को भी गवाही देने लगा, अपने रिश्तेदारों को भी बाइबल के बारे में बताने लगा। बोला प्रार्थना करो यीशु से, वो चंगा करेंगे, वो तुम्हारे लिए असंभव को संभव करेंगे, वो शांति, आनंद, खुशी देंगे। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग के बाद आपने क्या किया? MBA किया, वो भी डुअल स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस। और बी में मुझे 66% फर्स्ट डिवीजन, MBA में भी डुअल स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग और फाइनेंस पे, उसमें भी 66% मिला। और उसके बाद फिर मैंने PhD की, और उसके बाद मैंने एक किताब भी लिखी है कि मेरे जैसे जो विद्यार्थी, छात्र, पेरेंट्स लोग बड़े निराश हैं असफलता के कारण, उनके बच्चे बार बार फेल हो जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री मिल रही है, एक स्कूल से दूसरे TC में ले जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर नहीं सफलता मिल रही। यीशु मसीह कैसे बुद्धि ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी किताब है, कैसे यीशु मसीह प्रैक्टिकली ही हेल्प्स, तो वो मैंने लिखी है। उसके बाद PhD, मुझे डॉक्टरेट करने का भी अनुग्रह दिया, हालेलुया। और उसके बाद यीशु ने मुझसे वादा किया था, बेटा तेरे को 0 मिलते थे मैथ्स में, मैडम तेरा कान खींचती थी, बोलती थी यू कैन नॉट पास, परंतु आज मैंने तेरे को एक गवाह बनाया है, गवाह बनाया है, और मैंने तुझे डिग्रियां पर डिग्रियां दी हुई, क्योंकि मेरे अभी भी बेसिक वीक हैं, मुझे अभी भी नहीं आता वो बैलेंसिंग केमिस्ट्री के इक्वेशन, परंतु जीसस में बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हैं। PhD हो गई आपकी? PhD हो गई। आपने 10th 12th एंड इसके बाद MBA PhD CDEC भी किया, सेकंड पोजीशन इन मेरिट, दैट इज अ कंप्यूटर कोर्स, जावा, C++, VB.NET। अब ये सवाल आएगा, क्योंकि अभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये भाई सिर्फ प्रार्थना करके पास हो गया, तो मैं पढ़ाई क्यों करूं, क्या कहेंगे आप?
नहीं, मेहनत भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है सबोपदेशक में और कोलोसियों में कि जो काम तुझे मिले पूरी लगन से करना, मेहनत से करना, क्योंकि परमेश्वर परिश्रमी का प्रतिफल देते हैं, परिश्रम का। yes. जब मगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप निर्बल है, बीमार पड़ गए, कुछ ऐसी वो हो गई, परिस्थितियां अनुकूल हो गई, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु आपकी सहायता करेंगे, निर्बलता में सामर्थ्य देंगे वो, बुद्धि, ज्ञान। और ब्रदर जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जो छात्र, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और हर एक संघर्ष करता है, मेमोरी लॉस का। जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ए क्यूब था, बी क्यूब था, माइनस था ए प्लस, या बी डी स्क्वायर, भूल जाते हैं। परंतु जब मैं MBA कर रहा था, MIS बड़ा कठिन विषय लगता था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सेशनल का एग्ज़ाम था और मेरे को पढ़ना था। इससे पहले मैंने साल भर उसको पढ़ाई नहीं की थी उतनी, मगर मजबूरी थी, पास होना है आपको परीक्षा में। तो मैं पढ़ने लगा सुबह, मगर बाइबल जैसे मैंने आदत डाली थी, बाइबल पहले पढ़ा मैं सुबह से उठ के। तो निकला नीति वचन 10:7, उसमें लिखा हुआ है, द मेमोरी ऑफ राइचियस इज ब्लेस्ड, धर्मी जन की स्मरण शक्ति आशीषित होती है। तो मैं घबरा रहा था कि कैसे पढ़ूंगा, साल भर तो मैंने MIS पढ़ा नहीं, इसमें ढेर सारे वो फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस, ये कैसे मेरे को याद रहेगा, पहली बार मैं पढ़ रहा हूं। परंतु ये वचन मिला, द मेमोरी ऑफ राइचियस इज ब्लेस्ड, धर्मी जन की स्मरण, याद शहात अच्छी रहती है, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग। तो मैं जब एग्जाम हॉल में गया, भूलने लगा, तो मैंने यही वचन कोट किया, यीशु आपने कहा है नीति वचन 10:7, मेमोरी ऑफ राइचियस इज ब्लेस्ड, तो मुझे याद रहे। और पूरे फॉर्मूलाज मुझे याद आने लगे, अब मैं एक भी नहीं भूला। हालेलुया! यीशु का वचन जीवित है, पराक्रमी है, सामर्थी है, शक्तिशाली। अगर आपको ये सब सामर्थ और ये सहायता प्रभु ना करता तो क्या होता? मैं तो घर से भागने वाला था, आज मैं सुसाइड कर लिया रहता, घर में किसी होटल में जाके नौकर बनता, और उसके बाद की क्या लाइफ में आत्महत्या कर लिया रहता। परंतु आज यीशु ने जीवित रखा, मुझे कई बार मृत्यु से भी बचाया, क्योंकि मैं सबको बताता यीशु मसीह प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको चंगा करेंगे, शांति देगा। मैं स्टेशनों के गेट में खड़ा हो जाता, एंट्रेंस एग्जिट गेट में, और यही ट्रैक्ट्स बांटता सबको। तो कई बार मुझे सताव का और मौत का सामना करना पड़ा, परंतु यीशु मसीह ने मुझे जिंदा रखा है, ताकि मैं बता सकूं यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु असंभव को संभव करता है। आज आपकी मदर का जो, अब आप मतलब एक बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता, जिसके लिए कहा कि बेटा जैसे तैसे 10वीं पास कर ले, आज आपकी मदर के शब्द कैसे हैं आपके लिए? उनके मन में आपके प्रति कैसे बातें हैं? वो बताती हैं जैसे मिराकल मैंने आंसुओं के साथ मांगा हुआ है, तो तुम अनमोल हो और एक अद्भुत वो गवाह हो। हालेलुया! और वो भी, उनकी भी गवाही अद्भुत है कि वो राष्ट्रपति पुरस्कृत, कैसे उन्होंने पुरस्कार पाया, जिनके पास चप्पल नहीं थी, जब वो स्कूल में पढ़ती थी, इतनी गरीबी, स्कॉलरशिप से उन्होंने पढ़ाई की। देखिए आज वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्डी, और प्राइम मिनिस्टर उस समय का अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनको अवार्ड मिला। और वो एक और बात की, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पुराने होने पर भी लहलाते रहेंगे। हालेलुया! बूढ़े होने पर भी, बाइबल में भजन संहिता 92 में दिया हुआ है। तो वैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट के बाद, शी वॉज रिटायर्ड एज ए सीनियर प्रिंसिपल, और उसके बाद उन्होंने 11 साल शी वर्कड एज ए HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन B.Ed कॉलेज, एज ए HOD। हालेलुया! 11 साल रिटायरमेंट के बाद भी वो नौकरी की और यीशु की गवाही थी। हालेलुया! उनको अवार्ड क्यों मिला, किस वजह से मिला? बिकॉज शी वॉज वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती थी वो। 9 बजे से अगर उनको जाना है, कितने बजे से जाती थी मालूम है आपको? 9 बजे जाना है ड्यूटी टाइम, 7 बजे से 2 घंटे पहले। और कितनी देर रह रही है? 5 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, वो रह रही है 6 बजे तक, 7 बजे तक, किसी दिन संडे को भी, छुट्टी के भी दिन जा रही है।
या कुछ फेस्टिवल का हॉलीडे उस दिन भी जा रही है. शी वॉज वेरी मेहनती, वेरी हार्ड वर्किंग. Okay. सो उसका सफलता का वो राज वो है. Okay. That's और यीशु को प्रथम स्थान दी. Praise the Lord. आपके भाई के बारे में बताइए, उनका स्टडी और उनका अभी वो डॉक्टर हैं. जी जी. भाई भी अद्भुत उसकी गवाही है. जैसे बताया कि वो भी मिराकल चाइल्ड है. वो भी 19 तारीख को पैदा हुआ. हालेलुया. मैं भी पैदा हुआ, वो भी. उसका नाम इमैनुअल है. डॉक्टर, ही इज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन. अभी उसे प्रमोशन मिला. नाउ ही हैज बिकम जस्ट 2-3 डेज बैक डिप्टी CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गए वो डिप्टी CMO वहाँ के हॉस्पिटल में. Okay. तो उनकी भी गवाही, वो भी संघर्ष कर रहे थे पढ़ाई के लिए, परंतु मैंने उनको यीशु के बारे में बताया. भाई यीशु मदद करते. कैसी मेरी मदद की, तुम्हारी भी मदद करेंगे. और उसको लिए भी कई चमत्कार हुए. एक बार तो प्रैक्टिकल में उसको भगा दिया. जो वैल्यूएशन के लिए आया था प्रैक्टिकल लेने के लिए, उसको भगा दिया. जाओ. तो आया रोते हुए मेरी मम्मी घर में, और मम्मी को बताया कि मेरे जो प्रैक्टिकल लेने वाले थे उन्होंने भगा दिया. मैंने कुछ गलत आंसर ऐसे दिए कि वो बोले, इतने मतलब वो हो गए, नाराज हो गए कि भगा दिया उनको. मम्मी ने बोला कोई तुम चिंता मत करो, जाओ कमरे में दरवाजा बंद कर लो, घुटने टेक के रो, यीशु से प्रार्थना करो कि यीशु उसके दिल को बदल दे. राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है. नालियों के जल के समान जिधर वो चाहे उधर वो मोड़ दे. नीति वचन 21:1. और अद्भुत हुआ. वो रोता रहा करीब 1-1.5 घंटे तक और प्रार्थना करता रहा. उसके बाद जब रिजल्ट आया उसमें वो पास हो गया. हालेलुया. सो ही बिकेम MBBS डॉक्टर. उसके बाद DNB की. हालेलुया. और अभी उसको प्रमोशन भी मिला. और एक और बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो एवरी मंथ वहाँ मेडिकल कैंप लेने के लिए गरीबों को, दुखी लोगों को और भी अलग अलग संस्थाओं के लिए वो एक सेवक के रूप में बहुत ही विनम्र स्वभाव का है. आप उसके एक्शन से देखेंगे, घर में वो बर्तन धोता है, सोच सकते हैं झाड़ू लगाएगा अगर बाई नहीं आई है तो. और अस्पताल की नर्सेस बताती हैं कि अगर डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर इमैनुअल ने कुछ काम करने के लिए और हम नहीं करते, तो वो खुद करने लगते. बहुत ही हार्ड वर्किंग है वो. तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और वो प्रभु की सेवा भी करते हैं. वो गवाही देते हैं, प्रार्थना करते हैं और ट्रैक्स जो भी मौका मिलता जैसा वो प्रभु का प्यार, यीशु का प्यार बांटते हैं. गरीब दुखी मरीजों को, पीड़ित लोगों को दवाइयाँ भी मुफ्त में देते हैं. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. बहुत खूब ब्रदर सैमुअल, मुझे बहुत खुशी हुई. ये गवाही आज लोगों को प्रेरित करेगी. पर मैं हमेशा ये कहूँगा कि रिमेंबर, प्रभु कभी भी जो है किसी का पक्ष नहीं लेता. आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत ज़रूरी है हर बात के पीछे. आप अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो मेहनत नहीं करूँगा, बस मैंने पढ़ाई नहीं की कुछ भी, अब बस अब मुझे प्रभु पास करा दे, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रभु पास करेगा ऐसे लोगों को? वो प्रभु दयालु है, मौका तो देगा वो. हाँ. पतरस का परमेश्वर है. वो कई बार इनकार किया, 3 बार, परंतु परमेश्वर ने फिर से उसको उठा खड़ा किया. Right. तो मगर आप सच्चे मन से एक बार आए यीशु के पास, उसे अपने दिल में बुलाएं, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार करे और उसकी बाइबल की आज्ञाओं को माने, तो आप आशीषित होंगे. Right. इसहाक न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट आज भी करोड़ों बच्चे हर जनरेशन में याद करता है. क्यों? उसकी कहानी भी अद्भुत है. वो अनाथ बच्चा था, उसकी दादी ने उसको पाला और बोली कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, केवल तुम ऐसा करो, रोज प्रार्थना करो यीशु से, बुद्धि ज्ञान दे. और उसने वैसे ही किया. आज देखिए न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके थ्योरम्स पूरी संसार के करोड़ों, इतने ढेर सारे, कोई भी जाति धर्म, सब लोग पढ़े हुए हैं. आप अभी क्या करते हैं? अभी मैं प्रभु की सेवा करता हूँ. उससे पहले मैं नौकरी करता था. मैं गुजरात में था, वहाँ पर भी प्रभु यीशु का प्यार को मैंने बांटा. उसके बाद मैं गल्फ भी, वहाँ भी यीशु मसीह ने मुझे ले गए और वहाँ मैं पास्टर के रूप में भी काम किया और इंजीनियर के रूप में भी. Right. और अभी मैं पूर्ण रीति से
पास्टर की सेवा करता हूँ, क्या बात। इवेंजलिस्ट की भी सेवा करता हूँ, प्रभु आप टीचिंग की भी करता हूँ। संडे स्कूल से चालू किया था, आज मेरे यूट्यूब में कई मेरे संदेश हैं, गाने हैं, मेरी मम्मी के भी हैं संदेश गाने, वो भी आप लोग सुन सकते हैं। क्या नाम है आपके चैनल का, अगर लोग आपको ढूंढे तो? आप बस यूट्यूब में या गूगल में पास्टर सैमुअल मैसी या डॉक्टर जेरी पुष्पा मैसी करके सर्च करेंगे Okay. तो मिल जाएगा। ठीक है, प्रभु आशीष करे, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, याद रखिए आपकी मेहनत और आपकी प्रार्थना, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि सफलता यहोवा की ओर से आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेहनत करेंगे और सफलता मिलेगी। ठीक है, कुछ लोगों को मिलती है, पर वो सफलता हमेशा के लिए नहीं है मेरे प्रियो, और उनकी ज़िंदगी कुछ और होती है। परंतु जो यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। आमीन, आमीन, आमीन। ग्लोरी टू गॉड। यू कैन हियर दिस। एक वो बच्चा जिसकी मृत्यु हो सकती थी, उसका बड़ा भाई, एक सप्ताह भर में ही मृत्यु उसको हो गई। उसके बाद मेरिकल बेबीज आपने सुना, 2 भाई, दोनों 19 तारीख को, है ना, कितनी खूबसूरत बात है। एंड उसके बाद जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, जिसका ध्यान दुनिया में है, लेकिन प्रभु ने उसके लिए कार्य किया, प्रार्थना उसकी माँ की पीछे थी। और ब्रदर जी, एक अद्भुत गवाही की वो जो मैगजीन आई, जिस दिन मैं घर से भागने वाला था, हम लोग सब्सक्राइबर नहीं थे। अच्छा, अद्भुत मिराकल। बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन 16:33 में, चिट्ठी डाली तो जाती परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। तो वो जो मैगजीन थी किसी और की थी, क्रिश्चियन की, वो 4 स्ट्रीट पीछे रहते थे और वो शिफ्ट कर लिए थे। तो हमारी स्ट्रीट में हम 3 मसीही परिवार थे, परंतु पोस्टमैन हमारे कोई दूसरे की मैगजीन लाया वो। ओके। क्या बात है। यीशु ने बचाने के लिए, यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। Amen. So God knows this, अगर आपके मन प्रभु में है तो प्रभु का प्रतिफल आप पाएंगे। लेकिन याद रखिए, प्रार्थनाएं, सैमुअल की मदर की प्रार्थनाएं, उनकी मेहनत जो कि उन्होंने की है, जैसा मैंने उनके बारे में सुना, उनकी मदर ने बहुत दुख उठाकर अपने जीवन में शुरुआत की, और इसीलिए उन्हें भारत का इतना बड़ा सम्मान मिला। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे, फलवंत बलवंत करे। यदि आपके जीवन में भी गवाही है तो नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, और समय मिलते ही मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आप अपनी गवाही देने ज़रूर आइए। प्रभु आपको आशीषित करे। यदि आपके मन में सवाल हैं तो इसी नंबर पर आप अपने सवाल, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करूंगा, पर फ़ोन पर नहीं, व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज कीजिए। और यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो आप अपनी ऑफरिंग्स हमें ज़रूर भेजें, ताकि स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं पूरी हों और आगे से आगे बहुत सारे काम हो सकें। प्रभु आपको आशीष करेंगे। सेवा में भाग आपका भी है, संगति करते जाइए। आमीन। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।